सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते और प्रणाम। मैं कोमल कुमेरिया, विदर्भ दर्पण न्यूज का संपादक। आज हम ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जो नागपुर शहर में 3 साल उपायुक्त पद पर काम करते हुए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का कर आयुक्त पद का काम संभाल रहे हैं। ऐसी जानी मानी हस्ती कर आयुक्त डॉक्टर लोकेश कुमार लिल्लारे, जिन्होंने अपना काम संभाल कर लोधी समाज के छात्रा एसडीएम, कलेक्टर, कमिश्नर बनने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। 4 सितंबर को काटोल शहर में प्रतिभावान छात्राओं को सम्मान और मार्गदर्शन करने हेतु आए थे। इस समय हमारी संवाददाता वैशाली सावरकर ने डॉक्टर लोकेश कुमार लिल्लारे की ली खास मुलाकात। समारोह, इस कार्यक्रम के दौरान आप छात्रों और पालक वर्गों को क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र के सामाजिक बंधु को, आयोजन करताओं को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि उन्होंने एक शिक्षण का कार्यक्रम काटोल जैसे छोटी नगरी में करने का प्रयास किया। इससे पहले आपने हज़ारों कार्यक्रम देखा होगा, हज़ारों प्रकार के कार्यक्रम, लेकिन हमारे सबका भविष्य कौन है? बच्चा है। और हम बच्चे को ही सही तरीके से गाइडेंस नहीं करेंगे, मोटिवेट नहीं करेंगे तो वो सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएगा, और उससे ना ही ग्रामीण उस तेजी से आगे बढ़ पाएगा, ना ही जिला आगे बढ़ पाएगा, ना ही महाराष्ट्र आगे बढ़ पाएगा, ना ही मेरा देश आगे बढ़ पाएगा। तो शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो गरीब और धनी में अंतर नहीं देखती है। तो ये प्रयास हम लोगों की टीम का है और जगह जगह जाके हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आज मेरे साथ आलोक के प्रदेश अध्यक्ष आनंद दमाई जी भी हैं और उनकी पूरी टीम है, और जगह जगह से बाहर से टीम आई है। हमारा सबका यही प्रयास है कि जो बच्चे अच्छा करते हैं उनको मंचों से सम्मानित किया जाए, और सम्मान एक मोटिवेशन का इतना बड़ा माध्यम है कि ना जाने इस सम्मान से काटोल से ही ऐसा हो कि कल काटोल की नगरी से ही महाराष्ट्र को प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति निकल जाए। यह प्रयास है हमारा उन बच्चों को सम्मानित करने का जिससे भविष्य की ओर आकर्षित हो पाए। सर, और एक मेरा एक सवाल, जो आप एक संस्था चलाते हो, चूल्हे आसमान को किसने रोका है? इस संस्था के दौरान वो संस्था चलाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, और आप बच्चे को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किस तरह से प्रेरित करते हो? देखिए, मैं एक अधिकारी हूँ और मैं एक सामान्य परिवार का बच्चा था। मैंने पुस्तकें पढ़ाई की और आज एक अधिकारी बन गया, और केवल उस पुस्तकों के कारण ही आज मुझे हर जगह इतना सम्मान मिलता है। तो काटोल मुझे जानने वाला कौन था? मैंने देखा कि जब मेरे जैसे कि सामान्य परिवार का बच्चा, जिसके पिता का भी देहांत हो गया हो, किसान का बेटा रहा हो, वो बच्चा जब यहाँ तक आ सकता है पुस्तकों के माध्यम से, हर बच्चा आगे जा सकता है। मैंने ये माना है कि जो मेरे साथ लोग बच्चे पढ़ते थे, मेरे साथी पढ़ते थे, उनमें योग्यताओं की कमी नहीं थी, बस उनमें मार्गदर्शन की कमी थी, उनमें ताकत की कमी थी। तो मुझे समझ में आया कि जो मार्गदर्शन मुझे मिला, अब मेरा दायित्व बनता है इस जगह में पहुँचने के बाद कि मैं उन सभी बच्चों का मार्गदर्शन करूँ और उनको भी उस दिशा में आगे बढ़ाऊँ जिनमें योग्यता है, जिनमें क्षमता है, जो सपने देखते हैं आगे जाने का, लेकिन उनको छोटी जगह होने के कारण मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। तो ये प्रतिभावान सम्मान कार्यक्रम इसीलिए रखा गया है। चूल्हा आसमान किसने रोका है? जैसे आप समझते हैं कि आसमान है, इसे छूने से किसी ने रोका है? बस आपको ऊंची उड़ान भरना है। तो मेरा ये मानना है कि हर किसी में ताकत होती है ऊंचे उड़ने की, बस उसको पकड़ने की आवश्यकता है, बस उसे पाने की आवश्यकता है। तो चूल्हा आसमान का उद्देश्य उन प्रतिभावान बच्चों को, योग्य बच्चों को आगे लाना है, मार्गदर्शित करना है, सहयोग करना है, ताकि वो भी अपने सपनों की उड़ान उड़ सके और काटोल और छोटे क्षेत्रों को भी राष्ट्रीय पटल पर पहुंचा सके। सर, आज लोधी समाज में जो एजुकेटेड लोग ज़्यादा नहीं रहते, उनको आप आज लोधी समाज का जो प्रोग्राम रखा है उसके दौरान आप छात्रों को और पालक वर्गों को क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे? देखिए, मैं सभी सामाजिक बंधु और सर्व समाज को मैं बताना चाहता हूँ कि अधिकारी कर्मचारी वर्ग एक बुद्धिजीवी वर्ग होता है। आप समझते हैं कि 35 साल का नौकरी करने के बाद कोई रिटायर होता है। मेरा ये मानना है कि किसी बड़े बड़े नेताओं को इतना अनुभव नहीं होता जितना 30 साल में एक मास्टर को एक बच्चे को कैसे पढ़ाने का अनुभव होता है, एक डॉक्टर को अनुभव होता है रिटायर होने के बाद कि छोटी सी बीमारी का आसानी से इलाज कैसे किया जा सकता है, बड़ी बड़ी बीमारियों को सस्ते में इलाज कैसे किया जा सकता है। आज एक मछली पालन करने वाले अधिकारियों को मालूम होता है कि मछली भी पालकर भी आप अरबपति बन सकते हो। एक छोटे से जज को मालूम होता है या न्यायालय के व्यक्ति को मालूम होता है कि बड़े बड़े केसों का भी न्याय आसानी से कैसे किया जा सकता है। एक छोटे से पुलिस वालों को मालूम होता है कि बड़े बड़े केस को, गाँव के बड़े बड़े विवाद को कैसे निपटाया जा सकता है। हमारा उद्देश्य था कि उन अनुभवों को इकट्ठा किया जाए। आपको भी मालूम होगा कि अनुभव क्या होता था कि लोग कर्मचारी बने, सुबह 10 बजे अपने ऑफिस गए, शाम को 6 बजे आए, शाम को खाना खाए सो गए, और रिटायर हुए, 60 साल में रिटायर हुए, घर में रहे, और 1 साल में 70 साल के हो गए क्योंकि काम धंधा कम बंद कर दिया। तो हमारा उद्देश्य था कि समाज की एनर्जी है बहुत ताकतवर, ये बुद्धिजीवी है, दिमाग है, जिसको देश कैसे चलता है इसका अनुभव, क्यों ना इसको जोड़ा जाए।
और इसका लाभ समाज के नए बच्चों को दिलाया जाए। इनके अनुभव से समाज के बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए, इनके अनुभव से समाज के विवादों को खत्म किया जाए, इनके अनुभव से समाज का विकास किया जाए। तो ये आलोक अखिल भारतीय लोधी लोधा लोक अधिकारी कर्मचारी संगठन इसी उद्देश्य से बनाया गया है कि समाज को किस प्रकार से इस बुद्धिजीवी वर्ग का प्रयोग कर आगे बढ़ाया जा सकता है, इस कारण संस्था का निर्माण किया गया। सर, मेरा एक सवाल है, महाराष्ट्र में जो लोधी समाज का संगठन के बारे में क्या करेंगे? देखिए, संगठन, मैं हमेशा ये मानता हूं कि संगठन अपने विकास के लिए नहीं बनता। जब भी संगठन बनते समाज के विकास के लिए बनते हैं। तो महाराष्ट्र के संगठन ने भी बहुत काम किया। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तब मुझे गोंदिया ने मुझे सम्मानित किया था, मुझे नागपुर ने लगातार सम्मानित किया है, तुमसर ने सम्मानित किया, तिरुड़ा ने सम्मानित किया है, और मैं बॉम्बे भी जाता हूँ तो वहाँ पे भी सम्मान कार्यक्रम होते हैं। तो समाज जुड़ा है, और लोधी समाज के वरिष्ठ संगठन जो मेरे वरिष्ठ हैं, जो सम्मानित जो यहाँ भी बैठे हैं, उन लोगों ने मेहनत करके एक जमीन तैयार की है कि समाज के लोग आगे कैसे जाएं। उन्होंने एकजुटता तैयार की है। लेकिन अब हम 21वीं सदी के लोग हैं, अब हम युवा हैं जो बड़े स्तर पर पढ़े, राष्ट्रीय स्तर पर काम किए हैं। अब हमारा दायित्व बनता है, मैं उन सभी का, वरिष्ठों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उनके कारण आज हम इस दिशा में बैठे हैं कि काटोल जैसी छोटी नगरी में कार्यक्रम कर पा रहे हैं। लेकिन अब यह हमारा दायित्व बनता है कि हम इस नगरी में उनकी बनाई की जमीन पे आए और सही पौधे लगाएं, जिससे सही समाज के भविष्य का निर्माण हो। यही भविष्य कल काटोल का निर्माण करें, और वही बच्चे कल महाराष्ट्र और राष्ट्र का निर्माण करें। तो हमारा उद्देश्य अब उस समाज के द्वारा किए गए कार्यों को सही दिशा में ले जाकर ऊंचाइयों पर पहुंचाना है और अपने अनुभव का लाभ दिलाना है। आपने दी हुई जानकारी के लिए धन्यवाद सर। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वैशाली सावरकर, विदर्भ दर्पण न्यूज़, काटोल।